नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़ और अभी हमारे साथ है भानु कुमार जी, जो कि बसपा के पूर्व जिला प्रभारी हैं और ये लगातार जन्मजात बहुजन समाज पार्टी के एक वर्कर के रूप में हैं। इनके पिताजी बहुजन समाज पार्टी के पुराने नेता हैं और ये जब से जन्म लिए हैं तब से बहुजन समाज पार्टी के दामन थामे हुए हैं। और आज ऐसी क्या घटना हो गई कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आइए इन्हीं सब मुद्दों पे जानते हैं भानु जी से। भानु जी, आप बताइए कि आप बचपन से बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए हैं, लेकिन आज अचानक ऐसी क्या हुई है जो कि आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप इतनी कड़ी धूप में भी आप समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो मेरा नाम भानु कुमार है। अभी मैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष के पद पे हूं और पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी के पद पे था। आपने मुझसे सवाल किया कि कौन सी ऐसी घड़ी आ गई थी जिसको आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। देखिए, कुछ सवाल हम लोगों ने यहाँ के प्रभारी डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब से हम लोगों ने किया था, और वो ये सवाल जो हम लोगों ने रखा है, ये सवाल उनके नागवार गुजरी और इसके वजह से उन्होंने पार्टी से बाहर दिखाने का काम किया। तो खैर देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। लाख उनका कहना है कि पार्टी से बाहर है, लेकिन हम लोग कहीं भी आप देखे होंगे कि मैं जहाँ भी गया हूँ, सारी जगह में हमारे रोग रग में रोम रोम में बहुजन समाज पार्टी है और मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। और हम लोगों ने प्रण रखा है कि सोसाइटी के माध्यम से ही हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में पीएम बनाने का काम करेंगे। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि एक कैडराइट पार्टी है। आप इतने कैडर होने के बावजूद भी नई संगठन का निर्माण किया है और उसमें फिर वही बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की ही बात कर रहे हैं, बहन जी को ही पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई अपने घर से अगर किसी को बाहर कर देता है तो जाहिर सी है कि वो अपना घर की तलाश करेगा ही। तो हम लोगों ने बाहर रह के भी ये संगठन जो है दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, बहुत सारे संगठन है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे संगठन है जो मानवर कांसीराम साहब तक ही सीमित है। लोग मानवर कांसीराम साहब तक फ़ोटो तस्वीर लगाएंगे, उनकी बात करेंगे, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पीएम बनाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जिस संगठन में हम लोग काम करते हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद साहब हैं, और उनके नेतृत्व में हम लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुजन समाज पार्टी का ही कार्य कर रहे हैं। और हम लोग के रोग रग में रोम रोम में बहुजन समाज पार्टी है और हम लोग बहन जी को ही मानते हैं और मानते थे, मानते रहेंगे। उन्हें पीएम बनाने के लिए चाहे जो भी करना पड़े, हम लोग करने को तैयार हैं, बाध्य हैं। तो जो इस नया संगठन का निर्माण हुआ है, द बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और उनकी क्या भूमिका है और उनकी क्या सोच है, किस आइडियोलॉजी पे काम करेंगे पूरा? हमारे जो हैं दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीके आज़ाद जी हैं, और ये उन्हीं की सोच है कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी में हम लोग रहते तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने बहुजन समाज के लोगों ने यहाँ पे, मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ कि जो प्रभारी हैं डॉक्टर लालजी मेघांकर साहब, वो नहीं चाहते हैं कि कैमूर से कोई नेता बने। अगर चाहते तो बहुत सारे लोग थे जिनको नेता बनाने का काम करते, लेकिन नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं है नेता बनाने का। वो खाली बस आते हैं, अपना काम करते हैं और एसी में आएंगे, एसी में चले जाएंगे। उनसे सवाल जवाब करिए तो सीधा कहते हैं कि आप लोग बहन जी को मानते हैं, तो फिर जिस तरह से बहन जी से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता, उस तरह से हमें भी कोई सवाल जवाब हमसे नहीं कर सकता है। ये उनकी भूल है। पहले कुछ और था, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी अगर आपको एक एक रुपये का, एक एक चीज़ का आपसे हिसाब लेगी। और आप कि जब पहले से ही एक संगठन है मिशन कांसीराम, जो कि बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह चला रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपने नया संगठन बना लिया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मिशन कांसीराम से जुड़ के आपको काम करना चाहिए, नया संगठन को उसमें मर्ज कर देना चाहिए? नहीं, देखिए, दरअसल बात यह है ना कि वो संगठन तो है, लेकिन वो जो जयप्रकाश भाई चला रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के हित में ही चला रहे हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ
और लेकिन कारण ये है ना कि फिर वही कहानी, क्योंकि सौगात जो बिहार को मिलनी चाहिए वो बिहार को वो लोग नहीं दे पाते हैं। हम लोगों का विश्वास जो है यूपी के लोगों से उठ चुका है। कारण आप खुद देखते ही हैं कि तो बहन जी भी तो यूपी से हैं। नहीं, बहन जी तो यूपी से हैं, लेकिन बहन जी पूरे भारत में काम करती है ना। यूपी की बहन जी हैं, लेकिन पूरे भारत में उन काम करती हैं। उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, आप देखे होंगे कि सारे जगहों पे घूम घूम के बहुजन समाज पार्टी को, जब से मानवर काशीराम साहब चले गए तब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कंधों पे भार मिली और उन्होंने अपने दायित्व को सही तरीके से निभाया है। लेकिन यहाँ जो प्रभारी बन के आते हैं ना, ये जो धरातल की बात जो है बहन जी को नहीं बता पाते हैं। और यही कारण है कि दिन पर दिन बिहार में, हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन बताना भी ज़रूरी है कि जब हमारा वोट परसेंटेज दिन पर दिन घटता जा रहा है और इस पर किसी भी लोगों का ध्यान नहीं है, खासकर प्रभारियों के ध्यान नहीं है कि वो सिर्फ कैमूर को देखते हैं कि कैमूर में इतना हमारा वोट बैलेंस है। अरे यार, कैमूर को क्यों देखते हो? आप कैमूर के प्रभारी थोड़ी बने हो, आप तो पूरे बिहार के प्रभारी हो ना। आपको समीक्षा करनी तो गोपालगंज जाओ ना, गोपालगंज 42,000 वोट था, वहाँ 8,000 वोट मिला, क्या नहीं समीक्षा की है? वहाँ के लोगों से, वहाँ के संगठन के बारे में चर्चा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। सिर्फ कैमूर। अरे भाई, कैमूर में आप आइए, मना नहीं आने के लिए, लेकिन कैमूर को कम से कम कैमूर से नेता तो उभारिए। अभी देख लीजिए, अभी यहाँ पे, अब आप बताइए कि क्या बिहार में कोई ऐसा नेता आपने पैदा नहीं किया? जब यूपी के लोग बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं तो भाई बिहार के लोग यूपी का, बंगाल का, महाराष्ट्र का, झारखंड का क्यों नहीं करते हैं? इसका मतलब कि आप खुद नहीं चाहते हो कि आप बिहार में नेता नहीं है? बहुत सारे वर्कर हैं, बहुत पुराने नेता हैं। आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो भी प्रभारी आए हैं उनमें काबिलियत, नेता बनाने की काबिलियत नहीं है। नहीं, मेरे समझ से तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो यूपी से रिजेक्ट होते हैं वही बिहार में सेलेक्ट होते हैं। जिनको बहन जी अपने यहाँ पसंद नहीं करती उनको लगा देती है कि जाओ बिहार में देखते रहो। लेकिन फिर भी हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का इज्जत करते हैं, समर्थन करते हैं, तो वो जिनको भेजती हैं हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। और प्रभारी का ये मतलब नहीं होता है कि आके खुद नेता बनो। प्रभारी का मतलब होता है कि यहाँ के लोगों को नेता बनाओ, कोऑर्डिनेट करो, ये प्रभारी का मतलब होता है। लेकिन यहाँ तो प्रभारी अपने आप को नेता बन बैठता है, जिसके वजह से हमारा वोट ग्राफ गिरता रहता है और इस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। अभी देखिए, अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी यहाँ के प्रभारियों को कोई सुगबुगाहट नहीं है कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसकी चर्चा नहीं है। वो विधानसभा देखता है। विधानसभा से तुम लोग 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट तैयार कर दिया विधानसभा से, लेकिन लोकसभा से एक भी कैंडिडेट तैयार नहीं किया। अगर हमें देश पे सत्ता करनी है तो हमें पीएम बनने की ज़रूरत है, सीएम में कोई मतलब नहीं है। और जब हम पीएम बनेंगे तो सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे भानु जी, जो लगातार बहुजन समाज पार्टी के एक अच्छे वर्कर के रूप में काम करते रहे हैं और अभी भी पार्टी से निष्कासित होने के बावजूद भी लगातार कार्य कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कब पार्टी में इनकी वापसी होती है या इसी संगठन के माध्यम से लगातार दिन पर दिन काम करते रहेंगे पार्टी का और पार्टी के हितों में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक कब तक कार्य करते रहेंगे और संघर्ष रहेंगे या पार्टी में इन्हें वापस लिया जाएगा। आगे भी हम इस तरीके की खबरों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आप विदा। नमस्कार।